चौथी साखी है, कबीर घासन ना नी दिए जो पांव तले होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुखेली होए। इसका भी प्रसंग समान रहेगा जैसे पहले था कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के और इसके रचयिता कबीरदास जी। प्रसंग आप पहले के जैसे ही लिखेंगे। भावार्थ इसका हम देख लेंगे कि इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को तुच्छ ना समझिए, छोटा ना समझिए और उसकी निंदा न कीजिए। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति का अपना महत्व होता है, अपना मूल्य होता है और पता नहीं कब हमें किसकी आवश्यकता पड़े और एक छोटा सा छोटा व्यक्ति भी जो है हमारे घमंड को तोड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी किसी के हमें जो है निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, सभी का सम्मान करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति का अपना महत्व होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु जो है अपना महत्व रखती है। ठीक है ना, तो किसी को भी जो है हमें छोटा या तुच्छ समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और कभी भी किसी की भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है ना। एक साखी में कबीरदास जी ने कहा था कि काम आए जहाँ सुई का करे तलवारी। तलवार का अपना महत्व, जहाँ तलवार की आवश्यकता होती है वहाँ हमें तलवार चाहिए होती है, लेकिन जहाँ सुई की आवश्यकता होती है वहाँ सुई ही काम आती है, वहाँ पे तलवार काम नहीं आती। तो सुई और तलवार दोनों का आकार अलग अलग है, किंतु दोनों का अपना अपना अलग महत्व है। जहाँ तलवार चाहिए वहाँ सुई कुछ नहीं कर सकती और जहाँ सुई चाहिए वहाँ पे तलवार कुछ नहीं कर सकती। तो इसीलिए कहा गया कि कभी भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु को छोटा ना समझे, तुच्छ ना समझे और उसका अपमान ना करे, उसकी निंदा ना करे। ठीक है, कबीरदास जी कहते हैं, इसे एक उदाहरण द्वारा समझाते हैं। इस बात को उन्होंने एक उदाहरण द्वारा समझाया। कैसे कि पैरों के नीचे रौंदी जाने वाली घास जो होती है वो हमेशा पैरों के नीचे रहती है और हमेशा हमारे पैरों के नीचे क्या है, रौंदी जाने में कुचली जाती है। यानी घास का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर आपकी आंख में चला जाए तो आपकी आंख दुखने लगती है ना। वह घास जो हमेशा पैरों के नीचे रौंदी जाती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर आंख में चला जाता है तो क्या होगा, आंख दुखने लगती और आपके आंसू आ जाते हैं। ठीक है, अर्थात आपका घमंड जो है, एक छोटा सा घास का टुकड़ा ही काफ़ी है घमंड तोड़ने के लिए। वह घास, कौन सी घास, जो हमेशा पैरों के नीचे रौंदी जाती है, अगर उसका एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाता है तो वही जो है मनुष्य को रुला देता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी अपने ऊपर घमंड न करें, अपनी ताकत पे, अपने धन पे, अपने सत्ता पे, और किसी का उपहास न करें, किसी को तुच्छ न समझें, किसी की निंदा न करें। पांचवी साखी है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सबको। कबीरदास जी कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। जो व्यक्ति शांत है, सबसे प्रेम करता है, स्नेह करता है, तो उसका इस संसार में, जग यानी संसार में, कोई भी क्या है, बैरी यानी शत्रु, कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। या आपा यानी अहंकार। अपने मन के अहंकार को छोड़ दीजिए, अपने घमंड को छोड़ दीजिए और दया करें सबको, और सब पे दया करें तो सभी आपसे प्रेम करेंगे और आप भी सबसे प्रेम कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमारा मन शीतल अर्थात शांत है तो हमें इस संसार में अपना कोई भी शत्रु प्रतीत नहीं होगा, यानी हमारा कोई भी बैरी या शत्रु नहीं होगा। अर्थात यदि हम अपने अहंकार को त्याग दें तो सभी हमसे प्रेम करेंगे तथा हमें भी सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति का अहंकार, उसका घमंड ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बताया है। ठीक है, जो व्यक्ति घमंड करता है, जो व्यक्ति अहंकार करता है, दूसरों को अपने से तुच्छ समझता है, वह जो है
अपने लिए शत्रु ही उत्पन्न करता है, लोग उसे घृणा करेंगे, ठीक है ना। किंतु जो शांत हो, शीतल हो, सबसे स्नेह करे, सबसे स्नेहपूर्वक मिले, हर कोई उससे प्रेम करता है। तो अपना घमंड छोड़ दें, सब पे दया करें, तो सभी आपके मित्र होंगे। ये जो साखियाँ हैं इनका अर्थ आपको लिखा दिया गया है। ये अर्थ आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है, अर्सल पे अपलोड नहीं करना है। जो वर्कशीट आपको दी जाएगी सिर्फ उसी के ही उत्तर आपको अर्सल पे अपलोड करने हैं। तो ये जो साखियाँ आपको दी गई और इसका जो भावार्थ आपको लिखाया गया है, वो भावार्थ आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपियों में लिखेंगे, अर्सल में अपलोड नहीं करेंगे। इसके बाद ये जो वर्कशीट आपको दिखाई दे रही है, ये वर्कशीट आपको अर्सल पे होमवर्क में मिलेगी और आपको इसके उत्तर अर्सल पे अपलोड करने हैं, ठीक है। इनके आंसर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा जो है व्यक्ति के गुणों को जो है हमें परखना चाहिए, उसके गुणों को जानना चाहिए, उनके गुणों को सीखना चाहिए, उनके ज्ञान को सीखना चाहिए, ना कि उसकी जाति धर्म क्या है वह नहीं हमें पूछना चाहिए। जिस प्रकार से तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं, उसी प्रकार व्यक्ति के गुणों का महत्व होता है, उसके जाति और धर्म का नहीं। दूसरा है, मनवा तो दहु दिसे फिरे, यह तो सिमरन नहीं। इस पंक्ति में जो है कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी जो भक्ति के नाम पे होने वाला आडंबर है उसका विरोध करते हुए कहते हैं कि जिस मन को ईश्वर की भक्ति में एकाग्रचित होना चाहिए, वह मन हमारा व्यसनों में इधर उधर भ्रमण करता रहता है और हम भक्ति के नाम पर व्यर्थ समय नष्ट करते हैं, माला जपते रहते हैं, मुंह में राम राम जपते रहते हैं, बजाय इसके कि हम अपना काम करें और मन से ईश्वर को सुमिरन करें, क्योंकि मन का ईश्वर की भक्ति में लगना आवश्यक है, ना कि हमारी जीभ और हमारे हाथों का, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, कबीर घास की निंदा से क्यों मना करते हैं? क्यों मना करते हैं घास की निंदा से? कबीरदास जी ने कहा है कि व्यक्ति को कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसका धन हो, उसका ऐश्वर्य हो, उसकी सत्ता हो, उसका सौंदर्य हो, कुछ भी चीज़ हो, उसे अपनी ताकत पे, किसी भी चीज़ पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरे को छोटा नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए और उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो घास पैरों के नीचे, उन्होंने एक उदाहरण दिया कि पैरों के नीचे जो घास होती है हमेशा पैरों के नीचे रौंदी जाती, लेकिन मनुष्य का घमंड जो है तोड़ने के लिए घास का एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी होता है। अगर वो हवा के साथ उड़ता हुआ आँख में चला जाए तो व्यक्ति की आंखों से आंसू दिला देता है, ठीक है। तो हमें कभी भी किसी को अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है। इसके शब्दार्थ भी हैं, ये शब्दार्थ आप लोग जब भावार्थ लिखेंगे तो उसके साथ ही लिख देंगे, सिर्फ असल में आपको प्रश्न उत्तर लिखने हैं। ज्ञान, ज्ञान यानी ज्ञान, जीव यानी जीव, पाव यानी पाँव, तली यानी तले, आँख यानी आँख, बैरी यानी बैरी या शत्रु।